तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बूढ़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 का अरिहंत पब्लिकेशन बुक का इंग्लिश ग्रामर। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ टेंस। तो आइए देखते हैं। ये हो गया टेंस। तो टेंस किसे कहते हैं दोस्तों? तो आइए सबसे पहले देखते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, और इसमें जब टाइम, यानी कि इसका मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन, यानी कि जिसमें समय और कार्य, इसका मतलब होता है समय, और ये हो गया कार्य, यानी कि जिसमें समय और कार्य दोनों का बोध होता है उसको बोलते हैं टेंस, यानी कि काल। टेंस को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, यानी कि ये हो गया वर्तमान काल। दूसरा हो जाएगा दोस्तों पास्ट टेंस, तो इसका हो जाएगा भूतकाल। तीसरा हो जाएगा दोस्तों फ्यूचर टेंस, तो इसका हो जाएगा दोस्तों भविष्यकाल। तो प्रेजेंट टेंस दोस्तों वर्तमान, यानी कि अभी अभी को दर्शाता है, अभी अभी को ये दर्शाता है। अगला है भूतकाल, ये दोस्तों बीते हुए को दर्शाता है। और ये है दोस्तों आने वाले समय को दर्शाता है, तो आइए अभी देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस का कितने भाग होते हैं। आइए अभी देखते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। इसको दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित को बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। तो इसका हो जाएगा दोस्तों। तो अगला है दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान अपूर्ण, या इसी को बोलते हैं जारी और लगातार, इसी को बोलते हैं दोस्तों जारी और लगातार, वर्तमान अपूर्ण काल। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि वर्तमान पूर्ण काल। अगला है वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए देखते हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा अफर्मेटिव। इसका परिभाषा होता है दोस्तों, तो इसके लास्ट में आता है ता है, ती है, ते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लास्ट में आएगा ता है, ती है, ते हैं जैसे। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस यस या ईएस, यही होता है दोस्तों इसका फार्मूला। तो आइए देखते हैं। पहला टेंस है वह घर जाता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ही, और वर्ब का जाना का मतलब हो गया दोस्तों जाता है, यानी कि ये हो गया वर्ब, और वर्ब के साथ यस या यस जोड़ना है। तो जाना का हो जाएगा गो, और गो में ईएस जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोज टू होम। अगला है दोस्तों वह खाना खाती है, इसका हो जाएगा दोस्तों सी, और खाना का हो जाएगा होता है इट, और इट में यस या यस जोड़ना है, यानी कि वर्ब में यस या यस जोड़ना है, तो हो जाएगा इट्स, और खाना का हो जाएगा फूड। अगला है दोस्तों राम किताब पढ़ता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों राम, और पढ़ता है तो वर्ब में यस या यस जोड़ना है, तो पढ़ना का होता है रीड, ये हो जाएगा राम रीड्स ए, और किताब का हो जाएगा बुक, राम रीड्स ए बुक। अगला देखते हैं दोस्तों इसका निगेटिव। इसका हो जाएगा दोस्तों निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस हो जाएगा नॉट,
और प्लस हो जाएगा V1। यही होता है दोस्तों इसका फार्मूला। तो आइए देखते हैं। वह पहला हो गया, वह घर नहीं जाती है। तो आइए इसका बनाते हैं। वह का हो जाएगा C, और नहीं जाती है का मतलब हो जाएगा डज नॉट। ये हो जाएगा दोस्तों डज। और यहाँ होता है ये सब दोस्तों, ये होता है प्लूरल के लिए और ये होता है सिंगुलर के लिए। सिंगुलर तो यहाँ वह अकेले है तो ये हो जाएगा सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पर डज नॉट लिखेंगे। तो सी डज नॉट जाना का हो जाएगा गो। सी डज नॉट गो, गो टू होम, गो टू होम। अगला है दोस्तों, श्याम खाना नहीं खाता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे यानी कि श्याम लिख लेंगे। श्याम नहीं खाता है तो श्याम अकेला है तो इसलिए इसको सिंगुलर वाला लगाएंगे यानी कि डज। तो श्याम डज नॉट ईट फूड। इसका हो जाएगा ये दोस्तों। अगला आइए देखते हैं। वे लोग घूमने जाते हैं। वे लोग घूमने जाते हैं। तो दोस्तों वे लोग यानी कि ये बहुवचन है तो इसको पहले लिखेंगे दे। यहाँ दे हो गया, और वे लोग मतलब कि बहुत से लोगों को दर्शा रहा है तो इसका हो जाएगा प्लूरल यानी कि डू। तो इसका हो जाएगा डू नॉट गो, घूमने का हो जाएगा गो टू वॉक, यानी कि घूमने नहीं जाते हैं। अगला है दोस्तों इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव फार्मूला होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। WH वर्ड का मतलब होता है दोस्तों व्हाट, वेन, वेयर, हुम, हु, इत्यादि। तो आइए यहाँ देखते हैं। पहला है क्या राम खाना खाता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या पहले आ गया तो इसमें ये नियम लगेगा, अगर जो बीच में आ जाएगा तो दूसरा नियम लगेगा, तो ये लगेगा। तो राम अकेले है तो सिंगुलर यानी कि डज लगेगा। तो डज राम और सब्जेक्ट और V1 का मतलब है कि वर्ब का फर्स्ट क्रिया। तो डज राम ईट फूड। दूसरा है क्या तुम घर जाते हो। इसका हो जाएगा दोस्तों, ये भी यू सिंगुलर है तो इसको में भी लिखेंगे डज यू गो टू होम। अगला है दोस्तों एक WH वर्ड वाला ले लेते हैं। तुम क्या खाते हो। अब ये WH वर्ड यानी कि दोस्तों बीच में आ गया तो इसको अभी ये फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे तो इसका इसमें होगा व्हाट, ये हो जाएगा व्हाट, अब हो जाएगा सब्जेक्ट यू। क्या बीच में आ गया दोस्तों तो अब इसका स्पेलिंग लिखेंगे। अगर जो क्या पहले आ जाता है तो उसका स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। तो अब बीच में आ गया तो WH वर्ड पहले पहले लगाएंगे, यहाँ ये वाला फार्मूला लगेगा। तो व्हाट का हो गया, क्या का हो गया व्हाट, और उसके बाद डू या डज लेंगे। तो तुम सिंगुलर है तो डज लिखेंगे। तो व्हाट डज, अब लिखेंगे सब्जेक्ट यू, अब हो जाएगा खाते हो का ईट। प्यारे दोस्तों आज ये बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन वेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।